अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव करना है मुझे। चलो फिर नियम की बात करते हैं। e की पावर x क्यूब तो ये जो x क्यूब है इसको हम कैपिटल x मान लेते हैं। x क्यूब को मैंने मान लिया कैपिटल x। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? e की पावर x क्यूब को मैं अगर कैपिटल x बोल रही हूँ तो ये e की पावर x फॉर्म बन रही है। और e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन मेरे को क्या आता है? e की पावर x। ठीक है, फिर x की जगह जो असली में नंबर दे रखा है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये नियम लेके चलना है। तो करते हैं बेटा, स्टार्ट करें। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, इसको मैंने माना है x। ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x होता है। तो मैंने लिखा ई की पावर x की जगह x क्यूब दिया वही लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला, डी बाई डी एक्स। अब x की जगह जो मेरे पास था, असली में था, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या आएगा? e की पावर x क्यूब मल्टीप्लाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? x की पावर n फॉर्म बन रही है। और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1। यही नियम है। तो इसको फॉलो करते हुए मैं x क्यूब का डेरिवेटिव करूँगी, 3 आगे लाऊंगी, x की पावर 3 माइनस 1। तो ये हो गया e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। ओके, अब ये 3x स्क्वेयर को हम आगे लिख देंगे, 3x स्क्वेयर और e की पावर x क्यूब। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन tan इनवर्स e पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव करना है। अब साइन, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लिखूंगी। शुरू करती हूँ। अब जरा ये फॉर्म देखो, फॉर्म कैसे बन रही है। साइन, ये पूरा साइन के अंदर है, तो ये साइन का क्या हो गया? x हो गया। मतलब यहाँ पे अभी मेरे पास x की जगह पर क्या है? tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो इसका डेरिवेटिव मुझे क्या पता है? cos x। ठीक है जी। तो साइन का मैंने कर दिया cos, और ये x की जगह जो दिया है वो एज इट इज़ रहेगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। हो गया। फिर मल्टीप्लाई लगाया, डी बाई डी एक्स दोबारा से उठाया, और अब उसका करना है जिसको हमने x माना था। x किसको माना था? tan इनवर्स e पावर माइनस x को, इसको x माना था। अब इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। चलिए, अब यहाँ पर देखो, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, tan इनवर्स e पावर माइनस x। यहाँ पर भी फॉर्म देखो, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? tan इनवर्स, ये पूरा उसका क्या है? ये पूरा tan इनवर्स का क्या है? x है। तो अब मेरे पास फॉर्म बन रही है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो आप रूल पे चलो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मुझे अब इसका डेरिवेटिव चलाना है ना। देखो, मुझे tan इनवर्स x मानकर डिफ्रेंशिएशन करना है। करती हूँ, ये तो ऐसे ही उतार दूंगी, cos tan इनवर्स e पावर माइनस x
इंटू टेन इनवर्स, इसको एक्स माना तो इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। लगाती हूँ 1/1 प्लस एक्स की जगह पर क्या है, ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फॉर्म बना दी मैंने। अब सोचो, क्या x की जगह पे रियल में x है? नहीं, x की जगह पर e पावर माइनस एक्स है। तो अब मैं x की जगह पर फिर से जो नंबर दिया है उसका डेरिवेटिव करूँगी। तो d/dx करना है मुझे e पावर माइनस एक्स का। ठीक है जी, तो चलो अब इसको इकट्ठा करते हैं। ये तो ऐसे ही उतरेगा, cos 10 इनवर्स e पावर माइनस एक्स, फिर 1/1 प्लस ये अंदर बाहर की पावरें मल्टीप्लाई होती हैं तो e की पावर -2x आया, फिर मल्टीप्लाई। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, फिर से देखो, e की पावर x फॉर्म बन रही है, e की पावर ये पूरा x। तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x होता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब x की जगह पर फिर से क्या था, ये x की जगह पे तो माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स का दोबारा से d/dx करना है। तो अब सोच लो, x का डेरिवेटिव प्योर क्या होता है, 1 होता है। तो ये मेरा आंसर इकट्ठा हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन cos 10 इनवर्स e पावर माइनस एक्स, ये भी लिख लो 1 प्लस e पावर -2x, और ये जो मैंने x का -1 बोला है तो -1 यहाँ माइनस लगेगा ना, तो ये मेरा आंसर हो जा रहा है। ओके।